तकरीर मेरी आखिरी तकरीर होगी, ये भी मुझे खबर नहीं कि ये पूरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा ये दूसरे हिस्से पर फख्र करता है, यानी वो बेटा ये पीछे रख दो, पीछे रख दो, पीछे। जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर फख्र करता है, प्राउड फील करता है और कहता है आज मेरे ऊपर एक ऐसा बंदा गुजरा था अल्लाह का, या बंदी गुजरी थी जिसने मुझ पर बैठकर अल्लाह का जिक्र किया था। शहजादा आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कच्छ भुज के जंगलों में कहीं आपकी गाड़ी भटक गई तो लोगों ने कहा मुरीदों ने हुजूर हमारी गाड़ी भटक गई है और अब जंगल में रास्ता नहीं मिल रहा है। आपने फरमाया मैं दुनिया में भटकने के लिए नहीं आया, बल्कि मेरे मुकद्दर में लिखा था इस जंगल में आकर यहां पर अल्लाह का जिक्र करना, तो मैं इस जंगल को गवाह बनाकर जिक्र कर रहा हूं ताकि कयामत के ये दिन जंगल भी मेरे इस जिक्र का गवाह बन जाएगा। जिन लोगों को जाना हो उनसे गुजारिश करता हूं कि रात काफी हो गई है, 11:45 बज गए, तो आप तशरीफ ले जाएं। अगर आप 1-2 घंटा कम सोएंगे तो सेहत के लिए नुकसानदेह। और तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था जैसे आप महफिल में आए हैं तो आप भूल जाएं आप कौन हैं, आप क्या हैं, क्या आपका मर्तबा है। ये महफिल रसूल है, यहाँ झोलियां फैला के आई है। ताजु शरिया फरमाते थे कि देखो जब बारिश होती है ना, फरमाते थे तो वो बर्तन कभी नहीं भरता जो उल्टा हो, वही भरता है जिसमें सीधा हो। तो अगर आप ये चाहते हो हुजूर की महफिल में जो रहमतें और बरकतों का नुज़ूल होता है वो आपके दामन में भी आए, तो आप अपने दिलों के कासे खोल के बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अपने खतीब अहले सुन्नत हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर शख्सियत हैं क़ारी निसार साहब क़िबला, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी मोहब्बतें और हज़रत तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, हज़रत को अल्लाह सेहत अता करे। और हमारे जो मुझसे पहले ख़िताब कर रहे थे निज़ामी साहब, चूँकि ये सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब का इलाका है और उन्होंने, मैं इसका खुद गवाह हूँ, ऐसे गांव में जाके तबलीग की है कि जिसमें आज के ज़माने में भी आपका और मेरा जाना मुश्किल है। सादा शख्सियत। तो आप हजरात ज़रा एक मरतबा सुभान अल्लाह कह के दिखाएं ताकि ये गवाह बन जाए महफिल। सुभान अल्लाह। जोर से नहीं, जोर से नहीं, सुभान अल्लाह का मतलब जोर से नहीं, ऐसे बोलिए ताकि दिल को और कानों को दोनों को अच्छा लगे। जोर से ऐसे कहिए सुभान अल्लाह, ऐसे समझ गए। मैं दुआया शेर कुछ पढ़ता हूँ, मुझसे किसी ने फरमाइश की है तो पढ़ दूँ 2-3 शेर। ऐसे मुस्कुरा के देखिए, मुझे घुटन होने लगती है जब बहुत देर तक कोई मुस्कुराता नहीं ना, तो मुझे घुटन होने लगती है, क्योंकि मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। आप इंशाल्लाह मेरे साथ जितने लोग हैं साथ में पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझको अपना खुदा बता दे दे, मुझको अपना खुदा बता दे दे, मौत से पहले मोता दे दे, मौत से पहले मोता दे दे। पढ़िए मुझको
अपना खुदा पता दे दे, मौत से पहले मुद्दा दे दे, मौत के वक्त कर अता कलमा, मौत के वक्त कर अता कलमा, कब्र में नूरे मुस्तफा दे दे, कब्र में नूरे मुस्तफा दे दे, कब्र में नूरे। मेरे साथ पढ़ लो एक बार, आवाज हल्की सी बढ़ाओ, पढ़ो। कब मौत के वक्त कर अता कलमा, पढ़ो मौत के पढ़ो बच्चों पढ़ो, मौत के वक्त कर मौत के वक्त कर अता कलमा, कब्र में नूरे मुस्तफा दे दे, कब्र में नूरे मुस्तफा दे दे, कब्र में नूरे मुस्तफा दे, और दिल मेरा सख्त है मेरे मौला, दिल मेरा सख्त है मेरे मौला। पढ़िए मेरे साथ, आवाज बढ़ा के पढ़िए, अल्लाह कबूल करने वाला है। दिल मेरा सख्त है मेरे मौला, दिल मेरा सख्त है मेरे मौला, दिल मेरा सख्त है मेरे मौला, मुझको अश्कों का सिलसिला दे दे, मुझको नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। मुझको अश्कों का सिलसिला दे दे। आपने कितना सुना होगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रोते थे, हजरत उमर रोते थे, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रोते थे। हम रोते हैं, रोते हैं, हम रोते हैं। इधर देखो, हम रोते हैं खौफे खुदा से, इश्क मुस्तफ़ा से नहीं, हमारे दिल हो गए सख्त, गुनाह कर करके बिल्कुल सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए कि अब हमें बिल्कुल भी ख्याल कोई नहीं। इमाम हसन बसरी से किसी ने कहा, दीन को दो बातों में बयान कर सकते हैं? फरमाया कर सकता हूं। कहा जी फरमाइए। कहने लगे, लोगों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है और अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। दिल मेरा सख्त है मेरे मौला, दिल मेरा पीछे वाले भी जरा दिल, जिनका दिल सख्त हो वो जरा एक मर्तबा अपने रब की बारगाह में पुकारिए अपने रब को। दिल मेरा सख्त है, दिल मेरा सख्त है मेरे मौला, मुझको अश्कों का सिलसिला दे दे, मुझको अश्कों का सिलसिला दे, कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, कर लूं तौबा गुनाहों से
अपने आवाज बढ़ाएं। कर लूं तौबा गुनाह अपने। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, कर लूं तौबा गुनाहों से अपने। मेरे मौला तू हौसला दे दे, मेरे मौला तू हौसला दे दे। मेरी नस्लें न हो तबाह मौला, मेरी नस्लें न हो तबाह मौला। मेरी नस्लें न हो तबाह मौला, इश्क उनको बिलाल सा दे दे, इश्क उनको बिलासा दे दे। इश्क उनको बिलासा दे दे। इश्क उनको बिलाल सा दे। और ये शेर नज़र है, दुआ है, ये कबूल कर ले अल्लाह बस इसको। आमीन। मेरे मौला तू हौसला दे दे, पढ़िए मेरे मौला तू हौसला दे दे। लड़कियां दीन से जो दूर हुई, लड़कियां से जो दो। मेरे साथ आवाज मिलाएं और पढ़ें। लड़कियां दीन से जो दूर हुई, लड़कियां से जो दूर हुई। उनको ज़ैनब सी तू हया दे दे, उनको ज़ैनब सी तू हया दे दे। उनको ज़ैनब सी तू हया दे दे, लड़कियां दीन से जो दूर हुई, लड़कियां दीन से जो दूर हुई। उनको ज़ैनब सी तू हया दे दे, उनको ज़ैनब तो हया दे दे। और जो भी बीमार हैं मेरे मौला, जो भी बीमार मेरे मौला। जो भी बीमार हैं मेरे मौला, तू है शाफी उन्हें शिफा दे दे, तू है शिफा दे दे। जो भी आपके खानदान में जो भी बीमार हो ना, बस उसको ये दुआ उसकी नियत से अपने दिल से निकालो। अल्लाह सुनने वाला मेहरबान है और वही हकीकी शाफी है, कबूल करने वाला भी है। पढ़ो दिल से, ऐसे कि तुम्हारा दिल तुम्हारी जबान के साथ मिल जाए। तो ऐसे पढ़ो। जो भी बीमार है मेरे मौला, बीमार है मेरे मौला। जो भी बीमार है मेरे मौला, तू है शाफी उन्हें शिफा दे दे। तू है शाफी उन्हें शिफा दे दे। और देख जालिम हमें सताते हैं, देख जालिम हमें सताते हैं। इसका ये जो शेर मैंने कहा है, ये जो दुआ मैंने मांगी है, ये मैं काबे का जब तवाफ कर रहा था उस वक्त में ये शेर मैंने कहा है। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह।
देख जालिम हमें सताते हैं, देख जालिम हमें सताते हैं, देख जालिम हमें सताते हैं, उनको फिरऔन सी सजा दे, उनको फिरऔन सी सजा दे दे, फिरऔन सी सजा दे दे। और फिर से पहुंचे मदीना रोते हुए, फिर से मदीना रोते हुए, फिर से पहुंचे मदीना रोते हुए, इज़्न तैबा हमें खुदा दे दे, इज़्न तैबा खुदा दे दे, इज़्न तैबा हमें खुदा दे दे। कुछ न दे मौला मुझको दुनिया में, 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 अपनी मौला मुझे रजा दे दे, अपनी मौला मुझे रजा दे दे। मुझको अपना खुदा पता दे दे, मौत से पहले फिर शबात हुआ है रंजीदा, फिर शबात फिर शबात हुआ है रंजीदा, अपनी रहमत का आसरा दे दे, अपनी रहमत का आसरा दे दे। जो भी बीमार है मेरे मौला, बीमार है मेरे मौला, तू है शाफी उन्हें शिफा दे दे। कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, मेरे मौला तू हौसला, मौला तू हौसला दे दे। अल्लाह आपकी उम्र को लंबी, आपको उम्र सबको अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस बहुत अच्छा माइक है भाई, थोड़ा इको कम कर दें, बस मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह ने ये फरमाया है, जो सीधा सीधा इस आयत का मफहूम है कि तुम्हारे लिए जो नमूने अमल है ना, वो मेरे महबूब की जात है। बेशक, सुभान अल्लाह। और यही हमारे लिए मेयार भी है। अल्लाह के रसूल हैं, ये तलबा बैठे हैं, इसका थोड़ा सा इको और कम करें, माइक बहुत अच्छा है आपका। ये तलबा तशरीफ रखते हैं, उलमा हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेटा खामोश रहो, बेटा खामोश रहो, बेटा ए बेटा नहीं बोलो, नहीं बोलो, नहीं बोलो, आवाज आ रही है मुझसे, खामोश रहो। बस थोड़ा सा मैं आपका खादिम हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरी जब कोई तारीफ करता है तो मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह ताला इसकी तारीफ करने से मुझसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि मुझे यही खबर नहीं कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी। अब तारीफ आरीफ तो एक अलग सी बात रह गई।
जब मैंने अपना जहनी मेरा ये है कि उस दिन सबसे बेहतरीन तारीफ होगी हम सब की, या मैं अपने आप लिए कहूं कि जब मेरी रूह निकल रही होगी और फरिश्ता मुझसे आके ये कहेगा कि तू मर तो रहा है मगर तुझे मुबारक हो, तेरा रब तुझसे राजी हो गया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया की सबसे बड़ी तारीफ यही है। बेशक। अच्छा, मेरी बात आप ध्यान से सुने और गौर करें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी खबर है, हमारा अकीदा है कि मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे। हुजूर को अल्लाह ने ये इख्तियार अता किया। बेशक। मगर सरकार की मुबारक आदत यह है कि आप एक कदम भी बिना वुजू अपना आगे नहीं बढ़ाते हैं। हजरत अब्बास हुजूर के चचा कहते हैं नबी पाक ने एक जगह फरागत हासिल की है और हुजूर ने फिर वुजू करना है तो 15, 16 या 12, 13 कदम दूर पानी है। हुजूर ने वहीं पे तयम्मुम फरमाया यानी मिट्टी से, और फिर आप उस वुजू के पानी तक गए। आपने कहा या रसूल अल्लाह, अर्ज की ये हिकमत समझ नहीं आई, पानी होने के बावजूद आपने तयम्मुम फरमाया, पानी सामने था। तो हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं और मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता था। वाह वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब रात गुजरती ना रात, तो दिल पर एक गुनाहों की परत जम जाती है इंसान के। अब जब तक वो तौबा नहीं करे तो वो हटती। अब आप मुझे बताएं, अगर हुजूर मेरे आका करीम ये फरमा सकते हैं कि वहां तक मुझे पहुंचने की उम्मीद नहीं, तो मैं ये भी तो अपना जहन बना सकता हूं कि ये तकरीर मेरी आखिरी तकरीर होगी, ये भी मुझे खबर नहीं कि ये पूरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसी भी मौतें हमने देखी हैं कि खिताब मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, एक नौजवान है, मौत कभी जब आती है ना तो उम्र देख के नहीं आती। 22 साल की उम्र है, दिल्ली में अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 1-2 हफ्ते पहले की बात है। अपनी बाइक पे वो फिल्म देख के बाहर निकला और फिल्म देख करके उसने अपना कान में उसी फिल्म का गाना लगाया या किसी और फिल्म का, और वो बाइक चला रहा है। उस नौजवान ने ये सोचा भी नहीं होगा एक सेकंड के लिए भी कि ये मेरी आखिरी सफर है, और मौत ने उसको कानों में से वो आईपॉड निकालने का भी मौका नहीं दिया, वो हेडफोन निकालने का मौका नहीं दिया, वहीं पे बाइक रोकने का भी मौका नहीं दिया। गिर गया, ऐसा अटैक आया, बाइक लेके गिर गया, वहीं पे मर गया, और फिर उसको पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। यानी जो नौजवान समझता था फिल्म देख ली घर चला जाऊंगा, पोस्टमार्टम हाउस पे गया और अब उसको इंतजार करना पड़ रहा है अपनी लाइन का। मक्खियां भी हैं, ये दुनिया के गुरूर, ये घमंड, ये दुनिया की चीजें, इस सबको अगर नशा उतारना है तो अपने जिले के किसी पोस्टमार्टम हाउस पे नौजवानों जरूर जाया करो। अपने रब को भूल करके गुनाहों में लगे रहने वालों, कभी जाकर के देखो कैसे फाड़ दिया जाता है। पहले छेनी से काटा जाता था, अब गलंडर से फाड़ा जाता है और फिर सिया भी जाता है। आप जरा गौर करें, वो लड़का अपने घर आया ना, उसकी मां ने सोचा था कि जो बच्चा सुबह निकला है वो शाम को उसकी लाश आएगी, और फिर शाम में ही उसको दफन कर दिया गया। वो कब्र में पहुंचा, अच्छा सुने, वो कब्र में पहुंचा, ऊपर से तख्ते लगाए, नौजवान पर मिट्टी डाली, लोग चले गए। अच्छा आप मुझे बताएं, जिस नौजवान ने अभी आखिरी काम क्या देखा था, एक थिएटर में फिल्म, अब वो जब कब्र में गया है, अब जब हुजूर आएंगे तो क्या वो हिम्मत जुटा पाएगा हुजूर को देखने की? मेरा इमाम कहता है कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है। जब मुसलमान लड़कियां थिएटरों में बुर्का ओढ़ के दरियाफ्त होने लगे,
जब मुसलमान बच्चियां गैरों के हाथ में हाथ डाल के घूमने लगे, मैं आप सबसे जितने समझदार लोग बैठे एक सवाल कर रहा हूं, जिस लड़की ने किसी गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ डाल के जो घूमी हो, क्या उसके यहां पे कोई मुसलमान बच्चा सही मानों में परवरिश पा सकता है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, वो बुर्के वालियां बच्चियां वो फिल्मों में आवारागर्दी, जो सिनेमा हॉल में मुसलमान लड़के लड़कियों की बेहुदा और बदतमीजी के साथ वीडियोस वायरल होने लगे। जब सिनेमा घर के बाहर खड़े होके एक मुसलमान लड़की जिसका नाम सैयदा फातिमा के नाम पर है, जब वो ये बीट देने लगे और जब वो ये अपना तासुर देने लगे, ये फिल्म कैसी थी, ऐसी थी कि वैसी थी, तो अब कौम को सोच लेना चाहिए कि अब तालीम से ज्यादा अब शर्म और हया की जरूरत है। वाह वाह वाह, हक है। मैं अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं, जो जिस हाल में रहेगा उसी हाल में मरेगा। अब सैयदना शेख फरमाते हैं, इधर देखो, वो बाइक चला रहा था, गाना सुनते मौत आ गई, कोई नाच रहा था वो मर गया, उसे मौत आ गई। लड़कियां मुसलमान हैं, ये नाम वो नाम ये नाम, मुसलमान चंद फॉलोइंग के चक्कर में अपना जिस्म दिखा रही हैं, बेहुदापन कर रही हैं, बेहुदगी कर रही हैं। अभी लखनऊ की एक 10 दिन गुजरे हैं, एक लड़की रायबरेली के पास की, वो क्या नाम, उसका नाम तो मैं नहीं बताना चाहता हूं और मुझे जरूरत भी नहीं, मगर वो सिर्फ फॉलोइंग के चक्कर में पागल, और मियां क्या हुआ, जवानी के आलम में उसको मौत आई और सारे उसके वो जितने भी उसके फॉलोवर थे वो उसके लिए कुछ ना कर पाए, वो कब्र में चली गई वही गुनाह लेके। अब मुझे बताओ, जो वीडियो पे नाची हो और जो वीडियो के सामने जिसने अपनी बेहुरमती करवाई हो, अब बेशर्माई के साथ, बेगैरती के साथ, अब मुझे बताओ वो लड़की जब मरेगी, कब्र में जाएगी, क्या हाल होगा उसका, कौन सी सूरत में होगी, वो क्या मुंह दिखाएगी अपने परवरदिगार को, यही क्या कहेगी। मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, जो जिस हाल में जी रहा है उसी हाल में मरेगा। इमाम हसन बसरी के पास एक उनका हाफिज कुरान मुरीद आता है, पूरा सबसे मजबूत पूरे बसरा में, उससे ज्यादा मजबूत कोई हाफिज कुरान नहीं था, सबसे ज्यादा जबरदस्त किस्म का हाफिज था, मगर रोने लगा। क्यों रोते हो, क्या बात है? कहा हुजूर मैं बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा एक लड़की का पीछा कर रहा था कई दिन से, कल उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती, एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, फिर भी एक मुसलमान लड़की का पीछा करता है, तुझे शर्म नहीं आती? उसके अल्फाज नश्तर की तरह मेरे सीने में चुभ गए, और हुजूर तब से लेके अब तक मैं कुरान का एक आयत भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, पूरा कुरान मेरे सीने से निकल गया। मेरे अल्लाह ने मेरा अभी तो कुरान छीना है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए, मेरा ईमान न सल्ब हो जाए, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें। इमाम हसन बसरी पर कत्तारी हो गई। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ लड़की का पीछा करने वाले से कुरान पूरा दिल से छीन लिया गया, और जो वीडियोस देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, जिन्हें 3-3 घंटे का टाइम तो है फेसबुक देखने के लिए, इंस्टाग्राम देखने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए, मगर जो कुरान के लिए 10-20 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं, वो क्या समझते हैं वो आसानी में है? बर्बाद हो चुके हैं, वो कहीं का नहीं रहा उनका दिल। इमाम शाह गाज़ाली फरमाते हैं, जिसका दिल जितना साफ होता है वो उतना ही कुरान की तिलावत करता है। आज तिलावतें खत्म हो गई, कुरान उठता चला जा रहा है। याद रखो, पहले तौफीक छिन जाएगी, फिर कुरान उठा लिया जाएगा। ये क्या करते हैं आपने फिलिस्तीन के लिए इजराइल का बाइकाट किया, अच्छी बात है, आपने एक कोका कोला को फाड़ा और उसके बाद आपने उसकी रील बनाई, मैंने इसका बाइकाट कर दिया, ये भी एक तरीका है, मगर मैंने तो कभी ये काला जहर पिया ही नहीं। आप क्यों पीते हैं? आपको मुंह लगाना ही नहीं चाहिए, मगर सिर्फ ये काला एक पेप्सी 100 रुपए की फोड़ देने से क्या इसका इजराइल का बाइकाट हो जाएगा? नहीं नहीं, सिर्फ मैकडॉनल्ड ना खाने से नहीं, सिर्फ मैकडॉनल्ड उसका है या सिर्फ KFC उसका है या दुनिया की कंपनियां
ये दुनिया की ये पेप्सी, ये आपका थम्स अप, नहीं नहीं, ये भी उसी का है, मगर उसका सही मानों में उस दिन मुसलमान बाइकाट करेगा जिस दिन वो फेसबुक से ज्यादा कुरान पढ़ेगा, जिस दिन अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम से ज्यादा नबी का कुरान पढ़ेगा और नबी पाक की हदीस पढ़ेगा और दुनिया से कहेगा कि मैं किसी इजराइल का गुलाम नहीं हूं जो फेसबुक और व्हाट्सएप में देखूं और इसकी कमाई इजराइल को जाए और फिर फिलिस्तीन को वो बर्बाद करे। मैं तो कुरान पढ़ूंगा ताकि मेरा रब राजी हो जाए। मेरा रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज से अपने दिल में ये अहद करो कि फेसबुक जरूरत के हिसाब से देखेंगे। बेशक आप तलबा हो, सारे अक्सर हो। एक बात बताऊं, जब तक आपके दिल में खशियत पैदा नहीं होगी, आपकी तालीम आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती। बेशक हक है। देखो, इश्क इंसान को आगे बढ़ाता है। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे क्या कर रहा हूं, इधर देखो, तवज्जो करो। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा। ज्यादा देर नहीं, इंशाल्लाह 10-15 मिनट और सुन लें और फिर इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। रात ज्यादा हो रही ना। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अब बंदा, अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अभी हमारे यहाँ शेर पढ़ा जा रहा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। चलिए, यकीन है आप हर आशिक के घर, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। चलो ठीक है, हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। आप सबसे सवाल कर रहा हूं, अगर हुजूर हमारे घर में आएंगे तो बिठा लोगे कहां पे? जहां बैठ के तुम मोबाइल पे गंदी वीडियो देखते हो वहां बिठा लोगे, या जहां तुम्हारे यहाँ LED लगी हुई है वहां बिठा लोगे? तसव्वुर करो, सरकार अगर आ जाएं तो हमारे घर इस लायक हैं? हम गंदे लोग, आंखों के मुजरिम लोग। आला हजरत फरमाते हैं, नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। बेशक, सुभान अल्लाह। नेक कौन है बोलो, तन्हाई में नेक, जल्दी बोलो। तन्हाई में। अब मुझे बताओ, जिसकी आंखें गंदी हों, ये इस वजह से तकरीर कर रहा हूं कि मेरे बच्चे, मेरे छोटे भाई, मेरी औलाद की उम्र के बच्चे बैठे हैं, ताकि ये बुलंद हों। कल हम लोग नहीं होंगे, आप ही लोगों के हाथ में इस दीन की बागडोर होगी, और अगर पाकीज़गी निकल गई तो फिर कोई तुम्हें तालीम फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगी। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म फरमाते हैं, सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाहों की पाकीज़गी है। निगाह का आदिल वो है जिसकी निगाह, अल्लाहु अकबर। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। आज हमारी नजरों की हया। अच्छा मुझे बताओ, आप जो बेनमाजी है, अब बेनमाजी होके मरेगा? मेरे शेख का फरमान सुनो, गौसुल आज़म का, और ये मेरी पूरी तकरीर की सबसे बड़ी बात बयान कर रहा हूं। गौसे आज़म फरमाते हैं, मौत तुम्हें हाल बदलने नहीं देगी। मौत तुम्हें हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी में जीना शुरू कर दो। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे ना मरो। आजकल हाल यह है कि बीबी ने अगर आदमी को नजर दिखा दी, कुछ हमारे लोग बैठे हैं शादीशुदा, थोड़ी मुश्किल है कि तुम अपनी अम्मा से बहुत बात करते हो तो बंदा अपनी अम्मा को नजरअंदाज करने लगता है। ऐसे न मरना। एक सियाबी रसूल हैं, सैयदना अलकमा उनका नाम है, और ये पहले सुन लो, सिहाबी की पैर की धोबन के बराबर नहीं हो सकते हम लोग। बेशक हक है। सिहाबी उस खुशनसीब को कहते हैं जिसने अपनी आंखों से मेरे नबी पाक का दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और उसका एक मुट्ठी जो उसने अल्लाह के नाम पे सदका कर दिया, हमारे सारे सदकों पर भारी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूह निकलने
का प्रोसेस है। अलकमा नाम के सियाबी हैं, जिहाद भी किया हुजूर के साथ, सदका भी करते हैं, सियाबी भी हैं, मगर कलमा जबान पे नहीं आ रहा है। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, ध्यान से सुनना, बात कई बार सुनी होगी मगर थोड़ी दो मैं जिस तरह से इसको बयान करना चाह रहा हूं उसको ध्यान देना। सरकार